Good morning all of you. I Deepti Mahindras. Welcome to you all at Mahindras YouTube official channel. गाइस जितने भी लोग आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है, जितने भी लोग कनेक्ट नहीं हुए जल्दी से सेशन में कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आज के सेशन में हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके पेपर में अभी आ सकते हैं, चांसेस हैं आने के। तो हमारा डिस्कशन आज पूरा आपका IBPS क्लर्क पर रहेगा। और जिन लोगों का अभी एग्जाम है नेक्स्ट शिफ्ट में, उन सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें आपके, सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो प्रीवियस ईयर का, जो कि हम ऑलरेडी आपका डिस्कशन करते आ रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, और वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। और मैंने आपको बताया भी था कि कौन सा पेपर, यहाँ पर आपको कौन सा क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं करना है पजल का और कौन सा करना है। तो सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप अपने 35 में से 35 क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल अगर हम बात करें ईजी टू मॉडरेट ही रहता है। अगर लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखते हैं तो अभी भी यही एक्सपेक्टेड है कि मॉडरेट टू ईजी ही आपका पेपर जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले आज हम आपका डिस्कस करेंगे होमवर्क क्वेश्चन, जो मैंने आप सभी लोगों को होमवर्क में दिया था। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए क्या दे रखा है, 5 आपके वर्ड्स के रखे हैं। 5 वर्ड में अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन होमवर्क में था। सभी लोग आप कमेंट करके भी इसका आंसर चैट में बता सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें, क्या बोला गया है आपसे, इफ द गिवन वर्ड आर अरेंज इन ऑर्डर एज दे अपीयर इन डिक्शनरी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कैसे अरेंज करने हैं आपको, राइट टू लेफ्ट अरेंज करने हैं। यहाँ पर क्या अपने सारे वर्ड्स को अरेंज करना है, उसके बाद बताना है विच विल बी दी सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से सेकेंड वाला आपका कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको जो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट अरेंज करना है उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आप क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट ही अरेंज कर देते हैं, क्योंकि हमेशा आपकी जो कंडीशन होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। तो यहाँ पर राइट टू लेफ्ट है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपका क्या अरेंज होगा, राइट में मैट अरेंज हो जाएगा, फिर आपका नॉट अरेंज हो जाएगा, फिर आपका PQR अरेंज हो जाएगा, देन आपका यहाँ पर क्या अरेंज होगा, STB अरेंज हो जाएगा, एंड देन TAP आपका अरेंज हो जाएगा। ये हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिए हैं, राइट टू लेफ्ट की तरफ। कैसे, राइट टू लेफ्ट की तरफ अरेंज कर लिए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर लेफ्ट हैंड से सेकेंड वर्ड कौन सा है, तो लेफ्ट हैंड से आपका सेकेंड वर्ड यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, STB हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C विल बी दी राइट आंसर। तो कहीं ना कहीं अगर इस क्वेश्चन की बात करें, तो इस क्वेश्चन को करने का टाइम भी अगर यहाँ पर देखा जाए तो 30 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब पेपर में तो आप स्क्रीन को देखकर भी एकदम से सॉल्व कर दीजिएगा, क्लियरली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें आपके क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को होमवर्क में ही दिया था, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन होता है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। सेम क्वेश्चन है ये भी आपका, इसमें भी 5 वर्ड आपको गिवन है। आपसे बोला गया हाउ मेनी लेटर्स, ऐसे कितने लेटर्स हैं, are there in English alphabetical series between third letter of the word which is second from the left end। लेफ्ट एंड से अगर हम बात करें, ये आपका लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड से सेकेंड लेटर आपका, सेकेंड वर्ड कौन सा है, नॉट है, नॉट का थर्ड लेटर कौन सा है आपका, टी। तो यहाँ पर आपको बोला गया टी, और उसके बाद क्या बोला गया, एंड द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से थर्ड आपका वर्ड कौन सा है, राइट एंड से थर्ड वर्ड है आपका मेट। कौन सा है, मेट है। ठीक है, और मेट की अगर हम बात करें, इसका सेकेंड लेटर क्या होगा आपका, यहाँ पर ए होगा। सेकेंड लेटर क्या हो जाएगा आपका, ए। तो यहाँ पर टी और ए की अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन में, पहला वर्ड नॉट था आपका, दूसरा आपका मैट था, तो इसके अंदर टी और ए के बीच में आपके कितने लेटर्स आएंगे वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बेसिकली इस कंडीशन को, लेफ्ट एंड वाली कंडीशन को पीछे की तरफ से शुरू करेंगे। लेफ्ट एंड से सेकंड जो वर्ड है उसका थर्ड लेटर, तो देखो नॉट आपका सेकंड वर्ड है और इसका थर्ड लेटर टी हो रहा है। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें आपके क्वेश्चन में, तो राइट एंड से थर्ड वर्ड मेट है, और मेट का सेकेंड लेटर कौन सा है, ए है। तो टी और ए के बीच में देखो T20 और A1, कितने लेटर्स होंगे इनके बीच में, 19 लेटर्स होंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी दी राइट आंसर। तो क्वेश्चन को अगर इस तरह की कंडीशन कभी भी आती है, तो पीछे से अगर पढ़ना शुरू करेंगे आप पीछे से, तो कहीं ना कहीं आप इजीली अपने क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। और ऐसा क्वेश्चन नहीं कि आप नहीं कर सकते, सभी लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, आपका क्वेश्चन है
पजल का, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, ये आपका टाइप का अगर हम यहाँ पर देखें तो ये टाइप आपके कैसा टाइप है, ये आपका मेंस का भी टाइप कह सकते हैं, और आप इसमें आपका इजी टू मॉडरेट दोनों कह सकते हैं। इस क्वेश्चन को इजी भी कह सकते हैं और मॉडरेट भी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्री के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आपका नहीं आता है, क्योंकि प्री के पेपर में जो आपके वेरिएबल्स होंगे वो दो वेरिएबल्स होंगे, दो वेरिएबल से ज़्यादा कभी भी क्वेश्चन आपके नहीं बनेगा। बट क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफ़ी ईजी लेवल है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, आपको बोला गया 8 फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के नाम आपको यहाँ दे रखे हैं। वेंट फॉर इंटरव्यू इन डिफरेंट कंपनीज, कंपनीज के नाम यहाँ पर आपको दे रखे हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है। ईच ऑफ देम बॉट एग्जैक्टली वन पेन ऑफ डिफरेंट कलर, कलर यहाँ पर आपको येलो, ब्लू, वाइट, पिंक एंड पर्पल दे रखा है। रेड, ब्लैक एंड ग्रीन दे रखा है। तो ये सारे यहाँ पर कलर्स दे रखे हैं। सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है, इस क्वेश्चन को ट्राई करें जल्दी से, इजी क्वेश्चन है। कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, वो मैं आपको साथ में ही बताती रहूंगी, और आप जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जब बन जाएगा आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें आपके क्वेश्चन में, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स आपको अलग अलग दे रखे हैं। एक तो कलर्स दे रखे हैं और आपकी कंपनी के नेम। तो आप किसको अरेंज करेंगे? फ्रेंड्स को पहले अरेंज करेंगे। भाई फ्रेंड्स को हम पहले अरेंज क्यों करते हैं, इसका भी रीज़न है। देखिए, इसका रीज़न आपका ये है क्योंकि कहीं ना कहीं जो डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होता है वो फ्रेंड से ज़्यादा रिलेटेड होता है, तो इसलिए सबसे पहले किसको अरेंज करेंगे आप? फ्रेंड्स को। और साथ में ही कंपनीज के नेम, क्योंकि कंपनीज भी आपकी किस फॉर्म में? लेटर की फॉर्म में। तो कंपनीज को भी कहाँ लिख लेंगे आप? ऊपर की तरफ लिख लेंगे, क्योंकि इसका भी रीज़न है, तो कहीं ना कहीं आपको पहचानने में और समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दोबारा दोबारा कंडीशन को बार बार वहाँ पे देखना नहीं पड़ेगा। पहला आपसे क्या बोला गया है? द वन हु वेंट टू वाई कंपनी बॉट येलो कलर पेन। तो वाई कंपनी वाला जो पर्सन है उसका कलर कौन सा होगा पेन का? पर्पल। तो देखो मैंने वाई पे क्या अरेंज कर दिया है? पर्पल आपका रख दिया है। तो इसे अगर मैं साइड में बना लेती हूँ तो यहाँ पर इजी रहेगा हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या बोला गया? द वन हु वेंट टू बी कंपनी बॉट रेड पेन। बी कंपनी वाले का कौन सा पेन है? रेड पेन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपसे बोला गया है एस वेंट टू ओ कंपनी। एस किस में जाएगा? ओ कंपनी में जाएगा। तो यहाँ पर हम किसको अरेंज कर देंगे? ओ को अरेंज कर देंगे। आगे बोला गया है Z डिड नॉट गो टू एन एंड वी। जेड एन और वी में नहीं जाएगा। तो मैंने इस कंडीशन को देखो क्रॉस करके बना लिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमें एन और वी की बात आएगी तो वहां पर हमें ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली हमें समझ में आ जाएगा कि जेड पर एन और वी नहीं आ सकते। इसलिए आप इस कंडीशन को क्रॉस करके साइड में लिख देंगे। जो भी कंडीशन क्रॉस होकर आपकी बन रही होगी, जो नहीं आ रही होगी, उसे क्रॉस करके साइड में लिखते रहेंगे आप। आगे आपसे क्या बोला गया? एक्स वेंट टू आई कंपनी। एक्स आई कंपनी में जाएगा तो आई यहाँ पर अरेंज कर दिया। डज नॉट बाय ब्लू कलर पेन। अब यहाँ पर एक्स पर ब्लू कलर पेन नहीं आएगा, तो मैंने क्रॉस करके भी यहाँ पर ब्लू कलर लिख दिया है। आगे बोला गया आर डज नॉट गो टू वी कंपनी। आर वी कंपनी में नहीं जाएगा, और अगर आर वी कंपनी में जाएगा तो यहाँ पर आपका वी अरेंज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, एंड बॉट येलो कलर पेन। आर का जो पेन का कलर है वो कौन सा है? येलो है। तो देखो मैंने येलो यहाँ पर अरेंज कर दिया है। उसके बाद बोला गया है यू नीदर वाई। यू आपका यहाँ पर वाई नहीं है, मतलब यहाँ पर आपका वाई अरेंज नहीं होगा। नॉर बॉट रेड कलर पेन, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका यू पर रेड कलर का पेन भी नहीं आएगा। तो मैंने इस कंडीशन को भी देखो क्रॉस करके साइड में लिख लिया है। इसका भी रीजन है क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको बता दिया है कि आपको दोबारा पढ़ना ना पड़ेगा किसी पॉइंट को, इसीलिए आप क्या करिएगा? साइड में बना लीजिएगा। द फ्रेंड हु बॉट वाइट कलर पेन। जो वाइट कलर का पेन आपका लेके जाएगा, ठीक है, जो वाइट कलर वाला पर्सन होगा, डज नॉट गो टू एन एंड वी। एन और वी पर आपका वाइट नहीं आएगा, मतलब ना तो एन पे वाइट होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रॉस करके लिख दिया है, ना ही आपका वी पर वाइट होगा, ना ही वी पर वाइट होगा। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को पढ़ने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बाद में। उसके बाद बोला गया टी एंड जेड वाइट बॉट वाइट एंड ब्लैक कलर पेन रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है टी का कलर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर वाइट कलर हो जाएगा, और जेड का कलर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका ब्लैक कलर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे क्वेश्चन में टी नीचे की तरफ अरेंज है, पर्सन है, तो टी पर कौन सा कलर आ जाएगा? आपका व्हाइट कलर आ जाएगा, और जेड पर कौन सा कलर आ जाएगा? आपका ब्लैक कलर आ जाएगा। तो देखो व्हाइट ब्लैक को हमने इजिली क्या कर लिया है? क्वेश्चन में अरेंज कर लिया है।
टी डिड नॉट गो टू डी कंपनी, वेरी गुड, टी डी कंपनी में नहीं जाता है तो डी कंपनी पे क्या कर देंगे, डी पे क्रॉस लगा देंगे और टी के बराबर में से लिख देंगे। आगे क्या बोला गया, द वन हु वेंट टू ओ कंपनी डिड नॉट बाय ग्रीन, ओ आपका ग्रीन नहीं है, तो देखो यहाँ पर ओ है तो कहीं ना कहीं एस पर भी आपका ग्रीन नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका ग्रीन अरेंज नहीं होगा। सब नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या बोला गया है, डब्ल्यू डज नॉट बाय रेड कलर, डब्ल्यू रेड कलर नहीं है, तो देखो डब्ल्यू अगर रेड कलर नहीं है तो यहाँ पर भी रेड पर क्या कर देंगे, क्रॉस करते जाएंगे। सारी कंडीशंस को हम क्या करते जा रहे हैं, सामने सामने क्रॉस करते जा रहे हैं। वी बॉट ब्लू कलर पेन, वी कौन सा कलर बॉट करता है, ब्लू कलर का पेन बॉट करता है, मतलब खरीदता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन में, वी पर कौन सा पेन आएगा, आपका ब्लू कलर आएगा, तो देखो ब्लू कलर वी पर अरेंज हो जाएगा। अब अगर हम बात करें हमारी कंडीशन क्या हो गई है, खत्म, हमारी कंडीशन क्या हो गई आपके क्वेश्चन में, खत्म हो गई है। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें अपने कौन सी कंडीशंस बची हुई हैं, बी पर क्या, बी और रेड, बी और रेड आपके साथ में आएंगे, बी कंपनी है और रेड आपका पेन है, वाई और पर्पल का आएंगे आपके साथ में आएंगे। अब अगर हम यहाँ पर बी और रेड को अरेंज करें तो दोनों एक, बी कंपनी है और ये रेड आपका कलर है, तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर देखें क्वेश्चन को ध्यान से, तो इसमें बी और रेड को देखिए कहाँ कहाँ अरेंज कर सकते हैं हम, या तो क्यू पे अरेंज कर सकते हैं क्योंकि एक यही जगह खाली है, ठीक है, क्योंकि बी क्या है, एक आपकी कंपनी है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, आपका रेड और बी कहाँ जाएगा, क्यू पर आ सकता है। इसके अलावा ना तो येलो पे, ना ओ पे, ना वाइट पे, ना ब्लैक, या फिर आपका कहाँ आएगा, यू पर या फिर डब्ल्यू पर, क्योंकि यही जगह आपकी खाली है कंपनी और कलर की। इसके अलावा कोई भी कंपनी और कलर की अकेले जगह खाली नहीं है, तो रेड आपका यू और डब्ल्यू पे नहीं आ सकता, तो रेड आपका यहाँ नहीं आएगा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी ये चीज गिवन है हमें। तो रेड आपका कहाँ पर आ जाएगा, क्यू पर, यही एक पॉसिबिलिटी बचती है जहाँ पर रेड को आप अरेंज कर सकते हैं और बी को, बी वाली कंपनी को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, कंप्लीटली अरेंज हो गई है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, वाई क्या है आपका, पर्पल है और वी क्या है आपका, ब्लू है, वाई पर्पल है और वी आपका यहाँ पर ब्लू है। अब अगर आप देखें, दो कंडीशन आपकी खाली बची हुई है, दो कंडीशन आपकी खाली बची हुई है जहां पर वाई पर्पल को क्या कर सकते हैं, आप अरेंज कर सकते हैं, वाई और पर्पल को साथ में अरेंज कर सकते हैं। अब वाई आपका यू पे नहीं आ सकता, वाई अगर यू पे नहीं आ सकता तो वाई कहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर डब्ल्यू कंपनी पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंपनी है, वाई एक कंपनी है और कंपनी और कलर दोनों आपके साथ में आएंगे, और आपकी यही कंडीशन बची है यू और डब्ल्यू वाली जहाँ पर इन्हें साथ में आप अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या अरेंज हो गया आपका, वाई और पर्पल अरेंज हो गया। इसके बाद ब्लू व्हाइट, वी क्या है आपका, ब्लू है, वी क्या है आपके क्वेश्चन में यहाँ पर, ब्लू है, तो वी कंपनी है, ठीक है, और ब्लू कलर है, तो इसके लिए जगह क्या होनी चाहिए, बिल्कुल खाली होनी चाहिए। तो देखो यहाँ कलर आ गया, यहाँ भी आपका पूरा कंप्लीट अरेंजमेंट हो गया, यहाँ कलर आ गया, यहाँ कंपनी का नाम आ गया, यहाँ कलर आ गया, तो वी और ब्लू कहाँ पर अरेंज हो जाएंगे, आपके यू पर अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें आपके क्वेश्चन में, यहाँ पर आपका ग्रीन कलर अभी अरेंज नहीं हुआ है, तो ग्रीन देखो ओ पे नहीं आ सकता, ग्रीन ओ पे नहीं आएगा, और बची हुई कंडीशन आपकी कौन सी है, एक्स और आई वाली है, तो ग्रीन कहाँ जाएगा आपका सबसे लास्ट में, और जो बचा हुआ कलर है वो कहाँ अरेंज हो जाएगा, आपका एसओ पर अरेंज हो जाएगा, ठीक है। और बचा हुआ कलर हमारे क्वेश्चन में कौन सा है, देखिए हमारे क्वेश्चन में येलो अरेंज हो गया, ब्लू अरेंज हो गया, व्हाइट, पिंक अरेंज नहीं हुआ है, तो देखिए पिंक को कहाँ अरेंज कर देंगे, आप ओ पे अरेंज कर देंगे। अब हमारे क्वेश्चन में कंपनी के नेम बचे हुए हैं, क्या बचे हुए हैं, कंपनीज बची हुई है। देखो एन की अगर हम बात करें, हमारे कंपनी अभी अरेंज नहीं हुई है, देखो बी वाली कंपनी भी अरेंज हो गई है आपकी, ओ वाली कंपनी भी अरेंज हो गई है, वाई वाली कंपनी भी अरेंज हो गई है, आई भी अरेंज हो गया है, ठीक है, वी भी अरेंज हो गया है। अब सी, डी और एन बचा हुआ है। एन आपका ना तो ब्लैक पे आएगा, ना ही अगर हम बात करें एन वाइट पर आएगा, तो एन ना तो यहाँ आ सकता है, ना ही आपका यहाँ पर आ सकता है। अब एन कहाँ जाएगा, आपका येलो पर आ जाएगा, ठीक है। डी की अगर हम बात करें, डी आपका भी अरेंज नहीं हुआ है, ये भी अरेंज हो गया है, डी अरेंज नहीं हुआ, डी टी पर नहीं आएगा, तो डी कहाँ जाएगा, आपका जेड पर आ जाएगा, और बचा हुआ सी जो है वो किस पर अरेंज कर देंगे, आप टी पर अरेंज कर देंगे, और यही आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट अरेंजमेंट बन जाएगा। इस तरीके से क्या करना होगा, आपको अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, और ऊपर की तरफ अगर कंडीशन लिख लोगे इस तरीके से, अगर आपकी वर्ड्स ही दे रखे हैं, जैसे लेटर यहाँ पर दे रखे हैं और आपके वर्ड भी दे रखे हैं, तो उन्हें आप साइड में भी अरेंज कर लीजिएगा, वो भी आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व करा देती है, क्योंकि वहां पर कंडीशंस आपकी जो बनती है उसके अकॉर्डिंग आप इजीली अपने अरेंजमेंट में बनाते जाते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है पजल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर सलॉक्स का है गाइस।
और अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलॉक्स के तो हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर के अगर पेपर की हम बात करें तो आपके लास्ट ईयर के पेपर में हमेशा सिलॉक्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करिएगा और मुझे फिर करेक्ट आंसर बताइएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, पहली कंडीशन आपको क्या दी गई है, कुछ हनी क्या है आपके मिंट है, कुछ हनी क्या है आपके यहाँ पर मिंट है, तो कुछ हनी का पार्ट क्या हो गया आपका मिंट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सारा मिंट क्या है आपका पेपर है, तो आप इसको अंदर बना देंगे, मिंट आपका अंदर हो जाएगा, पेपर बाहर हो जाएगा। उसके साथ मिंट और सॉल्ट में कैसा रिलेशन है, नो का रिलेशन है। मिंट और सॉल्ट में कैसा रिलेशन है आपका, नो का रिलेशन है। उसके बाद देखो, कुछ सॉल्ट क्या है आपकी चिली है, कुछ सॉल्ट क्या है आपके यहाँ पर चिली है, ये तो क्या बन गया आपको वेन डायग्राम बन गया। अब अगर कंक्लूजन की बात हम करते हैं, आपसे पहला कंक्लूजन क्या पूछा गया है, ऑल चिली आर सॉल्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे चिली आपके सॉल्ट हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ पार्ट तो हमें पता है, कुछ पार्ट हमें पता है और इस पार्ट के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कैसा पार्ट हुआ, पॉसिबल पार्ट। और पॉसिबल पार्ट को हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। देखो अगर चिली और सम के बीच में, चिली और सॉल्ट के बीच में सम का रिलेशन है, तो यहाँ पर आपको इस पार्ट के बारे में जानकारी नहीं है, तो हो सकता है आपका यहाँ पर सारा चिली क्या हो जाए, सॉल्ट हो जाए। तो अगर हम सारी चिली को सॉल्ट के अंदर बना देते हैं, उसके बाद भी आपकी ये वाली जो कंडीशन है लास्ट वाली, ये भी क्या हो रही है, करेक्ट हो रही है। क्यों, क्योंकि अगर सारा चिली आपका सॉल्ट हो सकता है, तो उसमें कुछ पार्ट डेफिनेटली सम का भी होगा, ठीक है। अगर 100% चिली, 100% चिली आपका सॉल्ट है, तो 50% चिली भी क्या होगा आपका, सॉल्ट होगा। 100% 50% चिली भी क्या होगा आपका, सॉल्ट होगा। और आपका 10% चिली भी क्या होगा यहाँ पर आपका, सॉल्ट होगा। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो कंडीशन आपकी है सॉल्ट वाली, तो ये भी क्या हो रही है आपकी यहाँ पर करेक्ट हो रही है, ये भी क्या हो रही है आपकी यहाँ पर करेक्ट हो रही है। तो इसलिए इसे क्या बोल देंगे आप, डेफिनेटली ट्रू बोल देंगे। आंसर तीन तरीके से करोगे, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स या फिर सी एंड डी। सही और गलत आंसर यहाँ पर आपका नहीं दे होगा, ठीक है। तो या तो आंसर डेफिनेटली ट्रू होगा या फॉल्स होगा या फिर आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। अब कुछ मिंट आपके क्या है, पेपर है, ये आपसे पूछा गया है। सारा मिंट क्या है आपका, पेपर है। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, 100% मिंट क्या है आपका, पेपर है। तो अगर 100% मिंट पेपर है, तो अगर 50%, देखो सम की कंडीशन क्या होगी, 50%। अगर 50% मिंट आपका पेपर पूछा जाता है, तो वो भी क्या होगा आपका, डेफिनेटली ट्रू होगा। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे अगर मैंने बोल दिया कि आपके पास 200 रुपीज है, तो आप क्या बोलेंगे, यस है, ठीक है। सपोज करो मैंने आपको 200 का नोट दे दिया और फिर पूछा कि आपके पास 200 रुपए हैं, तो आप कहेंगे यस है। मैं उसके बाद पूछती हूँ कि 100 रुपए हैं, तो आप क्या बोलेंगे, यस, 100 रुपए आपके पास है। तो कहीं ना कहीं 100 रुपए जो हुआ वो एक कैसा पार्ट हुआ, सम का पार्ट हुआ। इसी वजह से ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, डेफिनेटली ट्रू यहाँ पर हो जाएगी। आगे अगर हम बात करें, आपसे क्या बोला गया, ऑल हनी आर मिंट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे हनी आपके मिंट हो सकते हैं। तो देखो कुछ पार्ट तो आपको दिखाई दे रहा है हनी का मिंट है, बट कुछ पार्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो आपका जिसके बारे में हमें, कंडीशन के बारे में हमें नहीं पता है, जिस पार्ट के बारे में हमें नहीं पता है, उसे हम लेके जा सकते हैं मिंट के अंदर। क्योंकि जैसे यहाँ पर सॉल्ट और चिली की कंडीशन हुई थी, यहाँ पर भी आपकी यही सेम कंडीशन है। तो यहाँ पर आपका सारा हनी किस में जा सकता है, मिंट में जा सकता है बिना किसी इशू के। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेफिनेटली ट्रू। तो तीनों क्या हो गए आपके, करेक्ट हो गए। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जैम आपके क्या है, बटर है। सम जैम आर बटर, कुछ जैम आपके बटर हो गए हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कोई भी बटर आपका ब्रेड नहीं है। अगला देखो, सारा ब्रेड क्या है आपका यहाँ पर, क्रीम है। नेक्स्ट, कुछ क्रीम क्या है आपका यहाँ पर, जैम है। कुछ क्रीम क्या है आपके क्वेश्चन में यहाँ पर, जैम दिया हुआ है। अब अगर हम आपकी पहली कंडीशन को देखते हैं, कुछ जैम आपका ब्रेड नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो जैम यहाँ पर है और ब्रेड यहाँ पर है, तो आपके इनके बीच में कोई भी नॉट की पॉसिबिलिटी नहीं बोली गई है। या तो नॉट की, ना तो कोई नॉट की कंडीशन बोली गई है। दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाता है क्या कुछ जैम आपका ब्रेड नहीं है, तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें, जैम और ब्रेड के बीच में कोई भी नॉट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो आप क्या कह सकते हैं कि उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कुछ पार्ट आपका जैम का ब्रेड ना हो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू। आगे बोला गया है आपसे, क्या कुछ क्रीम, सम क्रीम आर नॉट ब्रेड इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ क्रीम आपका ब्रेड नहीं है, कैसा पॉसिबल हो सकता है।
बटर नहीं है, सॉरी बटर नहीं है। अब अगर हम बात करें केवल इस कंडीशन को देखें, ध्यान से देखिएगा इस कंडीशन को, सम क्रीम आर नॉट बटर, कुछ क्रीम आपका बटर नहीं है। तो देखो क्रीम का ये वाला जो पार्ट है ये आपका बटर नहीं है, क्योंकि इसके बीच में कैसा रिलेशन है आपका, ये वाला जो पार्ट है इसके बीच में आपका नो का रिलेशन दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ पार्ट आपका क्रीम का बटर नहीं हो रहा है। ये कंडीशन क्या है, यहाँ तक जो कंडीशन आपकी डेफिनेटली ट्रू है। और वही चीज आपकी पॉसिबिलिटी में अगर पूछी जाए तो हमेशा याद रखिएगा वो क्या होगी आपकी, डेफिनेटली फॉल्स होगी। क्या याद रखना है, अगर कोई चीज पहले से ही सही है, जैसे यहाँ पर कुछ क्रीम का पार्ट आपका बटर नहीं है, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी आपकी, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सारा क्रीम आपका ब्रेड हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो देखो क्रीम का कुछ पार्ट हमें नहीं पता है, क्रीम के कुछ पार्ट के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कुछ पार्ट ब्रेड का क्रीम दिखाई दे रहा है, कुछ पार्ट अगर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है। कैसे उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर क्रीम और ब्रेड को मैं इक्वल इक्वल ओवरलैप कर दूं, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सारा क्रीम क्या हो सकता है आपका, ब्रेड हो सकता है। और उसके बाद ब्रेड और बटर के बीच में क्या रिलेशन रहेगा आपका, नो का। तो आपकी कंडीशन ये भी करेक्ट। उसके बाद जैम का रिलेशन, उसके बाद आपका यहाँ पर जैम का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें आपके क्वेश्चन में जैम का रिलेशन आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, जैम देखिए एक चीज और है, यहाँ पर जैम का रिलेशन बटर के साथ सम का है, और क्रीम का रिलेशन आपके यहाँ पर आपका जैम के साथ भी है। तो जैम का रिलेशन क्रीम के साथ भी है और जैम का रिलेशन आपका बटर के साथ भी है। तो इस पॉइंट को भी आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी क्या रखेंगे आप, हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो ये चीज अगर हम यहाँ पर बात करें, आपका सारा क्रीम क्या हो सकता है, ब्रेड हो सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी आपके क्वेश्चन में बन सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी दी राइट आंसर। फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपसे बोला गया है कुछ बर्गर, सारा बर्गर क्या है आपका, पिज्जा है। ओके, वेरी गुड। इसके बाद कुछ पिज्जा टोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन में, कुछ टोस्ट आपका क्या है, चाउमीन है। कुछ टोस्ट क्या है आपके, सारा टोस्ट क्या है आपका, चाउमीन है, तो इसे इसके अंदर बना देंगे आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें सारा बर्गर क्या है आपका, सैंडविच है। सारा बर्गर क्या है आपका यहाँ पर, सैंडविच है, तो इस तरीके से आप इंडिकेट कर देंगे। आपकी अगर पहली कंडीशन की हम बात करें, ये आपका वेन डायग्राम बन चुका है। सारा बर्गर आपका सैंडविच हो रहा है। ठीक है, इसके बाद सारा टोस्ट आपका चाउमीन हो रहा है। सारा पिज्जा अगर हम बात करें, कुछ पिज्जा टोस्ट हो रहा है आपका, और यहाँ पर सारा बर्गर क्या है आपका, पिज्जा। तो ये क्या बन जाएगा आपका करेक्ट वेन डायग्राम। अब अगर हम बात करें आपके पहले कंक्लूजन की, सम बर्गर आर टोस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बर्गर आपके टोस्ट हो सकते हैं, कैसा पॉसिबिलिटी है। देखो बर्गर और टोस्ट के बीच में कोई सम की डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, तो वहां पर उसकी संभावना हो सकती है। आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, आगे अगर हम बात करें चाउमीन और सैंडविच के बीच में कैसा रिलेशन बोला गया है, सम का रिलेशन बोला गया है। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली ध्यान से देखें गाइज, आपके क्वेश्चन में जो कंडीशन है, इसको थोड़ा सा मुझे जो सैंडविच है उसे मुझे थोड़ा सा हटा के बनाना चाहिए था चाउमीन से, क्योंकि चाउमीन और सैंडविच का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। केवल जो रिलेशन है आपका बर्गर का, सारा सैंडविच क्या है आपका यहाँ पर, बर्गर है। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। सैंडविच और चाउमीन के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन आपको नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी है। तो इस पॉइंट का देखिए ध्यान रखिएगा, जो आप डायग्राम बना रहे होंगे तो उसे आप अलग अलग करके बनाइएगा, क्योंकि सारा बर्गर क्या है आपका, चाउमीन है, तो सारा बर्गर किस में आएगा आपका, सैंडविच में आएगा। किस में आएगा आपका यहाँ पर, सैंडविच में आएगा। चाउमीन और सैंडविच के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा। और अगर यहाँ पर हम बात करें सेकंड कंडीशन की, तो कुछ चाउमीन आपकी सैंडविच नहीं है, तो यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, सी एंड डी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो क्या बोलेंगे, कि नॉट बी डिटरमाइन। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ सैंडविचेस आपके चाउमीन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन सैंडविच और चाउमीन के बीच में नहीं दे रखा है, तो वहां पर कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर सेकेंड और थर्ड कंडीशन को देखें, ये कैसी कंडीशन है आपकी, ईदर और वाली कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, ईदर और वाली।
क्यों? क्योंकि देखो नेम्स कैसे हैं आपके सेम है, भले इंटरचेंज है बट नेम्स आपके सेम है। नेम्स आपके सेम है, उसके बाद एक कंडीशन आपकी पॉजिटिव है और एक कंडीशन आपकी कैसी है, नेगेटिव है, और दोनों आपके कंक्लूजन की अगर हम बात करें सी एंड डी वाले हैं। तो अगर ये तीनों कंडीशन आपकी फॉलो कर रही है क्वेश्चन में, तब आपका आंसर क्या आएगा, आपकी सेकंड और थर्ड वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर सी एंड डी वाली हो जाएगी, और इधर और वाली कह देंगे आप उसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी दी राइट आंसर। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, जितने भी लोगों ने यहाँ पर सी आंसर किया है होगा, सभी लोगों का क्या है यहाँ पर करेक्ट है। तो या नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें आपके अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आपका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है आपका, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पर बात करें, ये आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है आपका, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। तो आपकी क्या कहते हैं, प्री की अगर हम बात करें तो प्री में आपका इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन किस में बनेगा, आपके मेंस के पेपर में बनेगा। ठीक है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इजी क्वेश्चन है। पहली कंडीशन आपसे क्या बोली गई है, और जब आपका क्वेश्चन बन जाए, जो लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, वो जिन लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा वो बता दीजिएगा हम। ठीक है, जब उनका हो जाएगा। 8 पर्सन है, पर्सन के नाम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। लीव ऑन एन 8 स्टोरी बिल्डिंग, 8 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। सच दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, जस्ट अबव फ्लोर इज नंबर 2 एंड सो ऑन, टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 8। ठीक है, टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर कौन सा है, आपका 8 है। अब अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको कंडीशन क्या दी गई है, ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स, यहाँ पर डिफरेंट कलर्स दिए हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, व्हाइट, ऑरेंज एंड पर्पल। आपको क्या करना है, इन स्टोरी बिल्डिंग में पर्सन्स के साथ साथ अपने कलर्स को भी क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। देखिए, क्वेश्चन हिंदी में भी है और क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी है। तो अब सबसे पहले सभी लोग यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमें अपनी कंडीशंस को अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो टाइम टेकिंग अगर हम बात करें, तो आपके पजल के क्वेश्चन जो होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि मैम टाइम टेकिंग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है आपका, थोड़ा टाइम टेकिंग तो हो गई, बट अगर हम यहाँ पर बात करें, इसका मैक्सिमम टाइम भी देखिए हम काउंट करेंगे, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम बात करें, आपको बोला गया 1 2 3, सबसे नीचे बिल्डिंग 1, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर क्या आ जाएगी, आपकी 8 आ जाएगी। यहाँ पर आपकी 8 बिल्डिंग्स हैं, इसमें हमें क्या करना है, पर्सन्स को अरेंज करना है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा और पॉसिबिलिटी का तो खास ध्यान रखिएगा अपने क्वेश्चन में। सबसे पहली कंडीशन आपको क्या दी गई है, सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर आपको दी गई है कि जो आपका देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन द वन हु लाइक रेड एंड द वन हु लाइक ब्लू। ब्लू और रेड के बीच में आपके कितने फ्लोर हैं, एक फ्लोर है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ब्लू आपका ऊपर भी हो सकता है और रेड आपका नीचे की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं है ब्लू और रेड के बारे में। आगे आपसे क्या बोला गया है, देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द वन हु लाइक वाइट एंड जे। वाइट और जे के बीच में कितने फ्लोर्स हैं, आपके 2 फ्लोर्स हैं। अभी भी अगर हम बात करें, जे और वाइट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने क्या कर लिया साइड में। अब इन कंडीशन को मैं साइड में क्यों लिख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें नहीं पता रेड कौन से फ्लोर पर है, ब्लू कौन से फ्लोर पर है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, पॉसिबिलिटी बनाने से अच्छा है कि क्वेश्चन को आप साइड में लिख लें। ठीक है, आगे बोला गया एम आपका इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा, और अगर एम इवन नंबर फ्लोर पे है तो सिंपल सी बात है, या तो 2 पे होगा, या 4 पे होगा, या 6 पे होगा, या फिर आपका 8 पे होगा। आगे बोला गया है नेक्स्ट पॉइंट, लाइक येलो कलर, एम का कलर कौन सा है, येलो है। यहाँ पर एम का कलर क्या हो जाएगा, आपका येलो हो जाएगा। जी एंड एच आपके व्हाइट और ग्रीन नहीं है, इस पॉइंट को भी मैंने क्या लिख लिया है, जी और एच जो आपके हैं वो ना तो व्हाइट होंगे और ना ही आपके ग्रीन होंगे। इन दोनों पे ग्रीन और व्हाइट कलर आपका अरेंज नहीं होगा, और मैंने क्रॉस करके इसे एंड सर्कल भी कर लिया है। आगे बोला गया द वन हु लाइक पर्पल लीव ऑन फ्लोर नंबर 1। तो जो नंबर 1 फ्लोर है उस पर क्या कौन सा कलर आ जाएगा, आपका पर्पल। तो देखो यहाँ पर अरेंज कर दिया है हमने। आगे बोला गया है देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच एच लीव एंड द फ्लोर ऑन विच एल लीव। एच और एल के बीच में कितने फ्लोर्स हैं, आपके 3 फ्लोर्स हैं। अब एच आपका ऊपर भी हो सकता है और एल आपका नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि आपके क्वेश्चन में एल ऊपर है या एल नीचे है, तो हमने दोनों कंडीशन आपकी बना ली है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, एम लीव अबव जे, एम ऊपर है जिससे जे से,
हु डज नॉट लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर एंड वन पर आपका जे पर मगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर आपका जे नहीं आएगा, तो यहाँ जे नहीं आ सकता, ठीक है। एंड लाइक ब्लैक कलर, तो जे का कलर क्या हो जाएगा आपका ब्लैक कलर हो जाएगा, जे का कलर यहाँ पर क्या बनेगा आपका ब्लैक बनेगा। अब अगर एम अबव है तो इनके बीच में कितने भी पर्सन आपके हो सकते हैं, क्योंकि हमें इमीडिएटली अब नहीं बोला है और नहीं बोला है कितने ऊपर है, एक बॉक्स छोड़ के है या एक बिल्डिंग को छोड़ के, दो बिल्डिंग को छोड़ के, तो इसलिए हम इस कंडीशन को क्या करेंगे अभी ऐसी तरीके से अरेंज करेंगे। आगे बोला गया है only one person leave between the one who like green and the one who like white। ग्रीन और व्हाइट के बीच में कितने पर्सन है आपके, एक पर्सन है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें आपकी दो पॉसिबिलिटी बनेगी, व्हाइट आपका ऊपर की तरफ भी हो सकता है, ग्रीन आपका नीचे की तरफ भी हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन आपसे क्या बोली गई, द वन हु लाइक रेड, रेड आपका टॉप मोस्ट फ्लोर पर है, तो रेड कहाँ जाएगा आपका टॉप मोस्ट फ्लोर पर, तो रेड को आपने कहाँ अरेंज कर दिया, 8 पे अरेंज कर दिया। ओ डज नॉट लाइक रेड, ओ रेड नहीं है तो यहाँ पर ओ आपका नहीं आएगा। आगे बोला गया एंड लीव ऑन द फ्लोर नंबर विच इज बिटवीन जी एंड एम, एन किसके बीच में है आपका जी और एम के बीच में है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें आपके क्वेश्चन में जी और एम के बीच में क्या, एन किसके बीच में आएगा आपका जी और एम के बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन की तो आपकी नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली गई, एच लीव अबव एल एंड जी, एच ऊपर है किससे, एल और जी से ऊपर है, ठीक है। एल आपका जो है एच है वो एल और जी से आपका ऊपर है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में हमने सारी कंडीशंस को क्या कर लिया है, आपकी सारी कंडीशन को हमने एक बार अरेंज कर लिया है, ठीक है। इन सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन का अपने अरेंजमेंट बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सारी आपकी जितनी भी कंडीशन है उन कंडीशंस में हमारी जो पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है उसमें अगर आप यहाँ पर हम बात करें तो सारी कंडीशन ऐसी हैं कि हम इन्हें अरेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली। क्यों अरेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन में जो कंडीशंस गिवन है, आपके क्वेश्चन में जो कंडीशंस गिवन है उनके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपकी सारी पॉसिबिलिटीज आपकी बन सकती हैं। तो अब अगर हम बात करें पहली कंडीशन आपकी क्या दे रखी है, रेड और ब्लू के बीच में एक पर्सन है, तो रेड यहाँ अब देखो इजीली जल्दी जल्दी अरेंज होगा, नीचे क्या अरेंज हो जाएगा ब्लू, तो ये कंडीशन आपके क्वेश्चन में बन गई। अब अगर आप ध्यान से देखें एम ये क्या है, येलो है, एम क्या है येलो और इवन नंबर पे आना है, तो ना तो 8 पे आ सकता है ना ही 6 पे आ सकता है, ठीक है। इसके बाद या तो 2 पर आएगा या फिर आपका 4 पर आएगा, बट एक चीज और आपको पता है कि एम से नीचे जे आना है, एम से नीचे क्या आना है आपका जे, तो अगर आप एम को 2 पे रखोगे, भाई एम को अगर आप यहाँ पे 2 पे रखते हो तो नीचे की तरफ आपका जे नहीं हो आ पाएगा, क्योंकि जे 1 पे नहीं हो सकता, तो एम कहाँ पर फिक्स हो गया आपका 4 पे फिक्स हो गया, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका येलो एंड एम, येलो का कलर क्या है आपका यहाँ पर एम है। अब अगर हम ध्यान से देखें आपके क्वेश्चन में एम से नीचे क्या आना है, जे आना है, तो जे आपका यहाँ भी आ सकता है और जे आपका यहाँ भी आ सकता है, तो हमने क्या बना लिया है, जे और एम की दो पॉसिबिलिटी बना ली है। ध्यान से सभी लोग देखते रहिएगा, सॉरी। अब जे का कलर क्या है, ब्लैक है, तो यहाँ पर जे का कलर हम क्या कर देंगे, ब्लैक कलर अरेंज कर देंगे, और यहाँ पर जे का कलर क्या हो गया आपका ब्लैक कलर हो गया। तो कहीं ना कहीं ये वाली कंडीशन भी हमारे क्वेश्चन में अरेंज हो गई है, ये वाली कंडीशन भी हमारे क्वेश्चन में अरेंज हो गई है। अब देखो जे हमारे क्वेश्चन में अरेंज हो गया, और जे और वाइट के बीच में कितने आपके बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग है, दो फ्लोर है, तो यहाँ पर देखिए जे व्हाइट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ 1 2, क्या व्हाइट यहाँ पर आ सकता है आपके क्वेश्चन में, यहाँ पर व्हाइट नहीं आ सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ ब्लू आपका दो बिल्डिंग छोड़ के है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई आपकी गलत हो गई। इस पॉसिबिलिटी को देखो, जे यहाँ 1 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका व्हाइट आ जाएगा, यहाँ पर क्या अरेंज हो गया आपका व्हाइट अरेंज हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें हमारी व्हाइट और जे की कंडीशन भी क्या हो गई है, कंफर्म हो गई है। नेक्स्ट आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो एन है वो जी और एम के बीच में है, किसके बीच में है, एन जी और एम के, हमारे क्वेश्चन में क्या अरेंज हो गया, एम अरेंज हो गया है, तो अगर एम अरेंज हो गया है तो क्या एन को मैं नीचे रख सकती हूँ, नहीं रख सकती, क्यों, क्योंकि अगर एन को नीचे रखा तो जी आपका नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जी अरेंज है, तो एन का आएगा आपका ऊपर और यहाँ पर क्या जाएगा आपका जी अरेंज हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन में आपकी कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन में गिवन है कि ओ आपका सबसे टॉप पे नहीं आ सकता, तो देखो ये कंडीशन भी हमारी बैठ गई, ये वाली कंडीशन भी क्या हो गई हमारी कंफर्म हो गई, ये वाली कंडीशन भी हमारी करेक्ट हो गई। उसके बाद आपको पता है एच और एल के बीच में कितने फ्लोर्स हैं, 3 फ्लोर्स है, और एच ऊपर होगा एल और जी से, देखो ये कंडीशन, इसको और इन दोनों को क्या करते हैं हम रिलेट करते हैं, एच ऊपर होगा किससे, आपका एल से ऊपर होगा,
ठीक है, और एच और एल के बीच में कितने फ्लोर्स हैं आपके? 3 फ्लोर्स। अब कंडीशन को अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर एच को मैं रेड पे रखती हूँ 1 2 3, क्या यहाँ पर आपका एल आ पाएगा? नहीं, यहाँ पर तो एम अरेंज है, तो एच यहाँ से हट गया। अब एच कहाँ फिक्स हो गया? यहाँ पर 1 2 3, आपका एल कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। अब मैंने, अगर हम यहाँ पर बात करें आपके क्वेश्चन में, यही आपकी कंडीशन बचती है। नीचे की तरफ आप एच को यहाँ अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपका अगर एच को यहाँ रखा तो ऊपर की तरफ एल और जी की कंडीशन बन जाएगी, जो कि गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर एच और एल क्या हो गए? आपके कंफर्म हो गए हैं। ठीक है, टॉप पर आपका ओ नहीं आ सकता, ओ कहाँ जाएगा? सबसे नीचे आ जाएगा। इसके बाद जो भी आपका पर्सन बचा हुआ है वो कहाँ जाएगा? सबसे टॉप पर आ जाएगा। और बचा हुआ पर्सन आपके क्वेश्चन में कौन सा है? देखिए, देखो, ओ भी अरेंज हो गया है, एन भी अरेंज हो गया, एम भी अरेंज हो गया, के अरेंज नहीं हुआ है, तो के को हम कहाँ अरेंज कर देंगे? सबसे टॉप पे अरेंज कर देंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें आपके क्वेश्चन में, एच जो है वो आपका व्हाइट और ग्रीन नहीं है। हमारे क्वेश्चन में ग्रीन अरेंज नहीं हुआ, व्हाइट अरेंज हो गया, तो यहाँ पर तो ग्रीन नहीं आना है, क्योंकि एच ग्रीन नहीं है। ठीक है, एच आपका ग्रीन नहीं है, तो अगर आप यहाँ पर बात करें, ग्रीन अगर एच नहीं है तो ग्रीन कहाँ हो जाएगा? आपका एल हो जाएगा। और बचा हुआ जो भी कलर है वो किस पर आ जाएगा? आपका एच पर आ जाएगा। और बचा हुआ कलर यहाँ पर आपका कौन सा है? ध्यान से देखिएगा, ऑरेंज है। ऑरेंज हमारे क्वेश्चन में अरेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या अरेंज हो जाएगा? आपका ऑरेंज अरेंज हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई है? करेक्ट हो गई है। तो गाइज, ये जो क्वेश्चन है आपके मेंस लेवल का क्वेश्चन है, आईबी पेस क्लर्क में आ सकता है, क्योंकि प्री में ये क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये आपका कैसा केस है? इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करें, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं। सबसे पहले देखो, पी और टी के बीच में कैसा रिलेशन आपको फाइंड करना है, इक्वल की कंडीशन बतानी है। पी यहाँ पर है और टी यहाँ पर है। पी से टी कैसे पहुंचा जाएगा? अगर पी से टी आप क्यू की तरफ चलते हैं, ठीक है, और क्यू को यू की कंडीशन देखते हैं, तो टी और क्यू के बीच में कैसी कंडीशन आ रही है आपकी? कैसी कंडीशन है? देखिए, ब्लॉक्ड वाली कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? टी और यू के बीच में ब्लॉक्ड वाली कंडीशन है, तो आर और टी के बीच में भी क्या रिलेशन हो जाएगा? नो रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा? नो रिलेशन। हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। नो रिलेशन कब आता है? जब आपकी ब्लॉक्ड वाली कंडीशन होती है। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें आपके क्वेश्चन में, क्यू ग्रेटर है किस? ग्रेटर और इक्वल है किससे? एस से। तो एस को देखो, एस यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है। एस से अगर हम यहाँ पर बात करें, हमें एस से आर पे जाना पड़ेगा, फिर आर से क्यू पे। तो क्या आप एस से आर जा सकते हो? गाइस, एस से आर आप अपने क्वेश्चन में नहीं जा सकते, क्योंकि आर ही कॉमन है जहाँ से हम जा सकते हैं। तो एस से आर नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है, एस क्या है? ग्रेटर है, और यहाँ पर क्या है? एस लेस है। तो ऑब्जर्वेशन से ही आपका क्वेश्चन क्या हो जा रहा है? गलत। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? नन इज ट्रू, कोई भी आपका ट्रू नहीं है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर क्या दे रखे हैं? नंबर दे रखे हैं। तो नंबर में अगर हम बात करें आपका कि 7 क्या है? ग्रेटर इक्वल है 3 से, और 7 क्या है? लेस है 3 से। तो हमें जो रिलेशन चेक करना है वो 7 और 3 के बीच में रिलेशन चेक करना है। अगर आप ध्यान से देखें अपने क्वेश्चन में, 7 यहाँ है और 3 यहाँ है, और 7 आपका यहाँ है। तो अब हम 7 से 3 कैसे जाएंगे? देखिए, डायरेक्ट तो आप नहीं जा सकते, 1 के थ्रू जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? 1 के थ्रू। तो अब 3 से जब 7 जा रहे हो, तो क्या आप 3 से 7 जा सकते हो? नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन में, 7 क्या, 3 क्या है यहाँ पर? आपका ग्रेटर है। 3 क्या है यहाँ पर? आपका ग्रेटर है, और यहाँ पर 3 क्या है? आपका लेस है। यहाँ पर 3 क्या हो रहा है? आपका लेस। तो कहीं ना कहीं जो कंडीशन आपकी बनेगी वो किस तरीके से बनेगी? 1 और 7 के बीच में कैसा रिलेशन हो रहा है आपका? 7 ग्रेटर हो रहा है 1 से। तो ये वाली जो कंडीशन आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो, तो इसमें क्या, कैसी कंडीशन आ रही है? ब्लॉक्ड वाली। क्या कर देंगे? नो रिलेशन। क्या हो जाएगा आपका? नो रिलेशन। ठीक है, सेम अगर हम बात करें 7 और 3 के बीच में कैसा रिलेशन होगा? नो रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं कि आपके जो सिंबल है, उस कैसे सिंबल है? आपके ब्लॉक्ड वाली कंडीशन है, अपोजिट सिंबल आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप आंसर क्या करेंगे? नन ट्रू नहीं करेंगे। यहाँ पर आंसर क्या होगा? आपका ईदर और होगा, क्योंकि अगर आपके दो कंक्लूजन के बीच में नो रिलेशन होता है, और नो रिलेशन कब होता है? जब ब्लॉक्ड वाली कंडीशन होती है। और ब्लॉक्ड वाली कंडीशन कब होती है? जब सिंबल कैसे होते हैं? आपके अपोजिट सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो देखो, 7 और 3 के बीच में अपोजिट सिंबल आ रहे हैं आपके क्वेश्चन में। उसके बाद आपके नो रिलेशन हो रहा है दोनों में, और तीनों सिंबल प्रेजेंट है। ग्रेटर भी है कि 7, और लेस भी है और इक्वल भी है, और 3 भी है, ग्रेटर भी है, लेस भी है और इक्वल भी है। तो तीनों कंडीशन आपकी यहाँ पर फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा? ईदर और, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को सभी लोग होमवर्क में ट्राई करिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के सेशन की अगर हम बात करें, आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद सभी लोगों का जितने का भी पेपर है आज, उन सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा।
ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। और अटेम्प्ट आपके 35 क्वेश्चन होंगे, कोशिश करिएगा कि सेफ अटेम्प्ट आपका रहे। सारे टॉप सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिएगा, सारे सब्जेक्ट पर आप सेशन कट ऑफ भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल भी इंपॉर्टेंट है, तो हर एक एग्जाम को, हर एक सब्जेक्ट को ध्यान से सॉल्व करिएगा। और आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।